देवशयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास की एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक के समय को चात मास कहते हैं। इन चारों महीनों में भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में विवाह शुभ कार्य करना वर्जित है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। देवशयनी की कथा इस प्रकार है, तो चलो सुनते हैं। एक बार ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। हे मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे। वे अत्यंत ही पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा थे तथा उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई ही नहीं जानता। वो भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। उनके राज्य में आसमान से एक बूंद भी नहीं बरसी तथा धरती की दरारें बढ़ने लगीं। इस अकाल से चारों ओर त्राई त्राई मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी गई। तब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्य भी याद आते हैं। प्राणी की रुचि कहाँ ये जाती है। प्रजा राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिर में ऐसा कौन सा पाप कार्य किया है, इसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ वितरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि वन ने आशीर्वचना उपरांत कुशल क्षेत्र पूछा। फिर जंगल में विचरण करने की आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ चला आ रहा हूँ। अपने राज्य में दुर्वश का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण हो रहा है, कृपा इसका समाधान करिए। यह सुनकर महेश अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में यह उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था तथा अन्य वर्णों का विशेषकर शूद्रों के लिए यह वर्जित है तथा इसे पाप माना जाता है। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक सूत्र नियम का उल्लंघन कर रहा है, शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यही कारण है आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल का अंत ही नहीं जाएगा। अकाल शांति उसे मानने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध सूत्र को केवल शिक्षा ग्रहण करने के अपराध पर मृत्यु दंड देने के लिए नहीं माना तथा उन्होंने अंगिरा ऋषि से कहा कि हे देव, उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन नहीं स्वीकार कर रहा है। कृपा आपके कोई दूसरा उपाय बताइए। अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी तथा तुम्हारे राज्य में खुशियाँ पुनः स्थापित होंगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए तथा चारों व्रत के प्रभाव से इनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई
तथा पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह बोलो एकादशी मैया की, बोलो देवशयनी एकादशी। अगर आपको ये ब्रज भाषा में पूजा कहानी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।